चिंटू और मिंटू की जो जोड़ी है राहुल गांधी और तेजस्वी की, इनको एक करारा जवाब मिलेगा। उस गाली का जवाब बिहार की जनता अपने वोट से देगी। बिहार की जनता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत मां को जो गाली दिया गया है, उसका करारा जवाब दिया जाएगा। एक बार पुनः ये चंपारण नहीं, बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से सरकार बनेगी। इस समय हम खड़े हैं बगाहा विधानसभा सीट पर, तो जानते हैं जनता की राय क्या है इस बार, माहौल इस सीट का। यहीं से जनता से ही इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? दयाशंकर सिंह। तो क्या कहेंगे, अब चुनाव है, 2 महीने बहुत कम समय रह गया है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर कौन आएगा? मैं आज यहाँ बगहा की पवित्र भूमि पर खड़ा हूँ और ये चंपारण का क्षेत्र है और चंपारण क्षेत्र शुरू से ही लगभग 90 के दशक से एनडीए का गढ़ रहा है। और आज भी बगहा हो, वाल्मीकि नगर हो, रामनगर हो, मतलब एक ज़िले की दोनों ज़िले में 21 जो विधानसभा सीटें हैं, मुझे लग रहा है कि 21 सीट पर एनडीए की सफलता मिलेगी और एनडीए का लगभग हवा बह रहा है। पहले भी मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में 80% एनडीए ले गया था। सिर्फ 4 सीटें थी, दोनों ही जो क्षेत्र हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिर्फ 4 सीटें ही मिली थी विपक्ष को। इस बार आके क्या लगता है? मुझे लगता है कि इस बार जो इस पश्चिमी चंपारण में 1 सीट पिछली बार विपक्ष को मिला था, वो भी इस बार नहीं मिलेगा। 9 का 9 स्वीप करेगी एनडीए। और पूर्वी चंपारण में जो 3 सीटें मिली थी, उसमें भी हम ज़्यादा उम्मीद है कि कहीं 1 से 2 सीटें कहीं इधर उधर हो। ये 21 सीट में हम 19 सीटें हम एनडीए हमारी जीतेगी। ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इस बिहार में ऐसी व्यवस्था दी है, सुशासन की सरकार है और व्यवस्था की सरकार है। विकास की यहाँ पर गंगा बह रही है। पहले जो 2005 के पहले जो यहाँ की सरकार थी, राजद की सरकार थी, उस सरकार ने केवल बिहार को लूटा था, खसोटा था, यहाँ जंगल राज थी। लेकिन 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर आए, उसके बाद से जो परिवर्तन हुए वो अकल्पनीय है। और इधर हाल में जो 125 यूनिट बिजली जो फ्री की है नीतीश कुमार जी ने, एनडीए की सरकार ने, भाजपा जदयू की सरकार ने, जो पेंशन 400 था वो 1100 रुपये पेंशन हो गया। महिलाओं के लिए, प्रत्येक घर की महिलाओं के लिए जो बीपीएल कोटे में आती हैं, उनको फिलहाल रोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी, उनसे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 2 लाख रुपये भी दिए जाएंगे। जो हमारे यहाँ जो आवास, जो नगर हो या किसी भी क्षेत्र में हो, आवास के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 80,000 आवास की जो व्यवस्थाएं की हैं बिहार में, वो मुझे नहीं लग रहा है कि अब बिहार में किसी का भी घर बिना पक्का का रहेगा। शौचालय जो है बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर ओडीएफ कर दिया है। पूरे बिहार में कहीं भी शौचालय की कमी नहीं रह गई है। बिजली जो आप खड़े हैं, आप देखिए, पहले 2005 के पहले बिजली आने की चर्चा होती थी कि कब आई है बिजली, इसकी चर्चा होती थी। आज के तारीख में बिजली जाने की चर्चा होती है। 24 घंटे में मुझे लग रहा है कि 22 से 23 घंटे बिजली रहती है और सुचारू रूप से रहती है। ये सारी विकास की जो गाथाएं हैं, प्रत्येक स्कूल देखिए, बगल में जो आप अस्पताल देख रहे हैं वो तोड़ा जा चुका है। यहाँ पर 100 बेड की अस्पताल का निर्माण होने जा रहा है और लगभग 28 करोड़ की लागत से ये अस्पताल का निर्माण होने जा रहा है। सभी अगल बगल देखिए विद्यालय, जो पहले बच्चे भूपाल पर बैठते थे, आज बिहार में कहीं भी चले जाइए ऐसी जगह नहीं है कि किसी विद्यालय में अगर चले जाइए तो 2 मंजिला 1 मंजिला मकान चमचमाते अगर देख लीजिएगा, या तो पीएससी है और नहीं तो विद्यालय है। रोड की बातें हैं, रोड अगर अन्य प्रदेशों की तुलना कर लिया जाए तो यहाँ चमचमाती जो रोडें हैं, इसके पहले 2005 के पहले रोड गड्ढे में था कि गड्ढा रोड में है, इसका पता नहीं चलता था। लेकिन आज आप आंख मूंद कर अगर जा सकते हैं तो ये कहीं नहीं आप कह सकते हैं कि कहीं रोड टूटा फूटा हो। और पब्लिक को विकास चाहिए, सुशासन चाहिए, और क्या चाहिए, जो नीतीश कुमार जी ने भरपूर दिया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बार पुनः ये चंपारण नहीं, बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी और
निश्चित रूप से सरकार बनेगी। अच्छा, कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 दिन पहले उनको गाली दी गई मंच से, जिसमें राहुल गांधी मौजूद थे, तेजस्वी यादव जी का जो मंच था, उसके बारे में क्या? निश्चित रूप से घृणित और जघन्य बात है। किसी की भी माँ होती है, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ की बात है। ये किसी की भी माँ को अगर गाली दिया जाए तो ये गलत बात है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, देश का गौरव होता है, उसकी माँ को और वो भी दिवंगत माँ को गाली देना निश्चित रूप से गलत है, बहुत गलत है। उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ और निश्चित रूप से बिहार की जनता इसका जवाब देगी। और राहुल जो चिंटू और मिंटू की जो जोड़ी है, राहुल गांधी और तेजस्वी की, इनको एक करारा जवाब मिलेगा। उस गाली का जवाब बिहार की जनता अपने वोट से देगी और उनको बता देगी कि बिहार की संस्कृति किसी भी माँ बहन की सम्मान करने की होती है, किसी को गाली देने की नहीं होती है। मोदी जी ने भी आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं भले ही माफ़ कर दूं, लेकिन बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। लगता है आपको? निश्चित रूप से बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी और उस गाली का जवाब बैलेट से देगी। वो बैलेट से जो ईवीएम से जो निकलेगी वोट, वो निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को जो गाली दी गई है उसको करारा जवाब मिलेगा। और निश्चित रूप से बिहार में 243 सीट में 225 से ऊपर सीटें लेकर और बिहार की जनता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत मां को जो गाली दिया गया है उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अच्छा, ये राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी कह रहे हैं, अभी सब साथ मिलकर आ रखे हैं, रैली भी कर रहे हैं बिहार में, जागरूकता रैली, तो क्या लगता है असर पड़ेगा बिहार की जनता? कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अगल बगल कहीं भी जाकर पूछ लें, ये जो वोट चोरी की ये फर्जी बातें हैं, जहां भी ये बात कह रहे हैं, लोग से जाकर पूछा जा रहा है, सब लोग कह रहा है कि कहीं गलत बात है। जहां भी आप चले जाइए, अगल बगल कहीं चले जाइए, किसी का वोट नहीं कटा है। लेकिन वोट कटा है तो किसका कटा है? जो घुसपैठिए हैं, जो म्यांमार से आ जाएँ, जो बांग्लादेशी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो जिनकी नागरिकता छुपा कर आई गई है और उसको काटा जा रहा है। तो हमारे बिहार के लोगों के लिए ये गौरव की बात होगी, इसलिए कि मान लीजिए हमारे यहाँ जो घुसपैठिए बड़े हुए हैं, हमारे बिहार के जो मूल लोग हैं, उनका वो हक खा रहे हैं। आज जो हमारा अनाज बचेगा, जो घुसपैठिए खा रहे हैं, जो आयुष्मान कार्ड जो उसके लिए फर्जी बन रहा है, जो भी सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हो रही हैं, वो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, म्यांमार, नेपाल के जो घुसपैठिए हैं, जो हमारी बिहार की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं, तो बिहार की जनता भी उसका जवाब देगी। और ये वोट चोरी का जो फार्मूला कह रहा है लोग, ऐसी कहीं बात नहीं है। केवल उन्हीं लोगों का वोट कटा है जो घुसपैठिए हैं। पहले ही निर्वाचन आयोग ने कह दिया है कि 2003 में जिसका वोटर लिस्ट में नाम होगा उसका नाम नहीं कटेगा। और 7 करोड़ 93 लाख जो आबादी है, उसमें से करीब 4 करोड़ 56 लाख तो 2003 में ऑलरेडी उनका नाम हो गया है। और जिनके माँ बाप का नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में, उनको भी केवल एक कोई सर्टिफिकेट देकर कर लेना है। इस हिसाब से लगभग 80% लोगों का हो चुका है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो दियारे में भी राशन उठाते हैं, पड़ौना में भी घर बना हुआ है, नेपाल में भी है, वाल्मीकि नगर में है। अगर दोहरी नागरिकता किसी की है तो ये हटाया जाना आवश्यक है, इसलिए कि हमारे गरीब जनता का हक लोग मार रहे हैं। यहाँ पर आप चले जाइए, अगल बगल के जितने भी वार्ड हैं जो नदी के किनारे हैं, उनका धनहा विधानसभा में भी वोट है, बगहा विधानसभा में भी वोट है, पड़ौना में यूपी में भी वोट है। अगर ये 2 जगह से उनका मतदाता सूची से नाम कटता है तो निश्चित रूप से हमारे बिहार के लोगों को फायदा होगा। और ये सर जो निर्वाचन आयोग ने जो काम किया है, चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, उसका सभी लोग इसका समर्थन करते हैं। आप किसी से पूछ सकते हैं, किसी का नाम नहीं कटा है। सरकार की खूबी मैं आपको एक परिवार से मैं गिना देता हूँ। जब पति पत्नी की शादी होती है, मतलब कोई जोड़ा आता है, तो उसके अगर पत्नी गर्भावस्था में रहती है तो नीतीश जी की सरकार उसको 6 महीने तक उसको फल के लिए चाहे अन्य जो भी सुविधाएं हैं उसको देती हैं। वो जब बच्चा पैदा होता है, जब पृथ्वी पर आता है, तो 1200 से लेकर 2400 रुपये तक प्रत्येक परिवार को मिलता है। वो जब बच्चा पढ़ने जाता है प्राथमिक विद्यालय में, तो उसके लिए जूते फ्री में मिलते हैं, मोजा मिलता है, उसको ड्रेस मिलता है और खाना मिलता है। वो बच्चे जब 8वीं से ऊपर जाते हैं तो उस बच्चे को बच्चियों को साइकिल मिलती है फ्री में,
वो पढ़ने के लिए। उसके बाद से जब वो बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में इंटर तक जाते हैं तो वहाँ तक फ्री उनका फीस है, एजुकेशन फीस फ्री है। वो लड़के जब फिर अगर मैट्रिक में या इंटर में या बीए में बच्चे चाहे बच्चियाँ पास होती हैं फर्स्ट डिवीज़न से सेकंड डिवीज़न से, उनको 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक उसको मिलते हैं। उनकी जब शादी होती है तो शादी में उनको 10,000 रुपया दिया जाता है और फिर जब वो मरते हैं तो कबीर अंत्येष्टि को उनको पैसा मिलता है। बीच में उनको पेंशन मिलता है अगर 60 वर्ष की उम्र के हो गए, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। अन्य देशों में अन्य राज्यों में बीपीएल धारी को मिलता है पेंशन, लेकिन बिहार में 60 वर्ष से जो भी ऊपर हो गया उसको पेंशन मिलता है। 400 मिलता था, अब 1100 मिलता है। एक केवल परिवार की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे बहुत सारे हमारे अल्पसंख्यक भाई लोग बहुत नाराज लग रहा है तो मैं उनके बारे में बता दूँ। हमारी बिहार की सरकार ने आज तक इतिहास के बाद जो 1947 के बाद से बिहार में जो सरकार बनी, जितना अल्पसंख्यकों के लिए हमारे नीतीश कुमार ने किया कोई नहीं किया है। चाहे वो कब्रिस्तान की बाउंड्री हो, अल्पसंख्यक जितने भी हैं अगर जैसे उनकी विधवा कोई औरत हो या तलाकशुदा हो उनको 25,000 रुपये, हमारे हिंदू लोगों को केवल 5,000 रुपये मिलता है। मुस्लिम के अगर कोई विधवा है या डाइवोर्सी है उसको 25,000 रुपये मिलते हैं। उनको पेंशन की सुविधा है। अच्छा, उसके बाद से आ जाइए कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक अलग से विशेष सुविधा है 15 सूत्री, जो केवल अल्पसंख्यक उसमें सदस्य रहते हैं। हमारे बगहा के भी लोग हैं, 3-4 लोग हैं हमारे यहाँ के। एक इब्राहिम साहब हैं, उसके उपाध्यक्ष हैं। आलमगीर साहब हैं, उसके सदस्य बने। वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं तो केवल मुस्लिम ही बैठते हैं, और अगर वो उनका कल्याण नहीं करते हैं तो दोष उनका है। अगर कोई हिंदू बैठे अगर मुस्लिम 20 सूत्री में चाहे 15 सूत्री में तब नहीं हो तो उसको माना जाएगा, लेकिन उसके टोटल सदस्य 21 जो सदस्य होते हैं वो केवल मुस्लिम होते हैं। वासुदेव प्रसाद। क्या कहेंगे, अब चुनाव है, इधर आइए, पीछे आइए। चुनाव है अब, तो क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। क्यों नरेंद्र मोदी की? भाई काम कर रहे हैं इसलिए उनका। क्या काम लगा? काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? लेकिन फिर भी 3 दिन पहले राहुल गांधी के मंच से और तेजस्वी यादव के मंच से गाली दी गई। हाँ, तो उसका दोषारोपण है, लेकिन नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे। आपके क्षेत्र में हुआ है विकास? हाँ, विकास हुआ है। क्या पहले के और आपके बिहार में कितना अंतर देखते हैं, लालू के बिहार में और नीतीश के बिहार में? नरेंद्र मोदी के ही रीजन में नीतीश कुमार हैं।